नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान के अधिवक्ता भाइयों, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान रिन्यूअल रूल्स के बारे में यह द्वितीय वार्ता आप लोगों के साथ हम करना चाहते हैं। रिन्यूअल के संबंध में 14/1/2024 को माननीय बार काउंसिल इंडिया का एक पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद कुछ नई जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं। आज हमारे साथ बार काउंसिल के सचिव महोदय श्रीमान आरपी मलिक साहब जुड़े हुए हैं और रिन्यूअल रूल्स के और रिन्यूअल के अधिकारी हिमांशु जी परियार जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही रिन्यूअल्स के संबंध में समस्याएं जो आ रही हैं, जो नई जानकारियां हैं और हमारा जो बार काउंसिल इंडिया का जो पत्र है 14/1/2024 उसके बाद प्राप्त होने के बाद जो परिस्थितियां आई हैं और उसके बाद हमने राजस्थान के अधिवक्ता भाइयों को, बार संघों को एक पत्र लिखा था 31/1/2024 को और उसके बाद दोबारा रिमाइंडर दिया था हमने 17/1/2024 को। इन दोनों पत्रों के बाद हमें ये आवश्यक हो रहा है आप लोगों को बताना इस वीडियो के माध्यम से कि रिन्यूअल हमें किस किस स्टेज से, किस किस परिस्थितियों से करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं अब माननीय आरपी मलिक साहब से निवेदन करूंगा कि आप स्पष्ट करें। नमस्ते सभी अधिवक्ता भाइयों। जैसा कि आपको मालूम है कि आप हर 5 साल में प्रत्येक अधिवक्ता को रिन्यूअल कराना जरूरी होता है और इसी संदर्भ में बार बार हमने सभी बार संघ को पत्र लिखे हैं, रिन्यूअल से संबंधित कई बार लिखे हैं। कई बार क्या होता है कि पत्र नहीं पहुंच पाते हैं या कम्युनिकेशन गैप की वजह से अधिवक्ताओं को जो है जानकारी नहीं पहुंच पाती है। अभी हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक पत्र हमें 14/1/2024 का लिखा हुआ प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक अधिवक्ता को रिन्यूअल फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने अनिवार्य रूप से जरूरी है। इसी संदर्भ में क्या है कि सभी अधिवक्ता रिन्यूअल तो करवा रहे हैं, परंतु वे रिन्यूअल फॉर्म के साथ उक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं लगवा रहे हैं और इस कारण से उनके फॉर्म जो हैं वो सारे डिफेक्ट में जा रहे हैं। अतः मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पत्र है 14/1/2024 का, उसके संदर्भ में राजस्थान बार काउंसिल ने एक पत्र भी जारी किया है अपने 17/1/2024 को और उसके बाद एक स्मरण पत्र भेजा है 31/1/2024 को। इसके अंतर्गत आपसे ये अनुरोध किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता अपना रिन्यूअल करवाना चाहता है तो उसको 5 सर्टिफाइड कॉपी वकालतनामे के लगाने अनिवार्य हैं या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो उससे रिलेटेड हैं वो लगाने पड़ेंगे या कॉल लिस्ट की कॉपी साथ में उसको संलग्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एडवोकेट एसोसिएट फर्म में काम कर रहे हैं तो जिस फर्म में वो काम कर रहे हैं उस फर्म के अधिकृत अधिकारी से एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और उसका नेचर ऑफ सर्विस क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, उस बारे में वो प्रमाण पत्र देगा उस रिन्यूअल फॉर्म के साथ में। इसी प्रकार से एक कन्वेंसिंग लॉयर जो है उसको अपने रिन्यूअल फॉर्म के साथ में 5 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे कि पिछले 3 वर्षों से वो कोई कन्वेंसिंग प्रैक्टिस का लॉयर है और वो उस कन्वेंसिंग प्रैक्टिस का लॉयर का काम कर रहा है। लेकिन अभी जो फॉर्म आ रहे हैं वो इन जो डॉक्यूमेंट्स लगाने अनिवार्य हैं वो बिना डॉक्यूमेंट्स के आ रहे हैं। तो अब आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप जब भी फॉर्म भरें रिन्यूअल का तो ये डॉक्यूमेंट्स लगा करके सारे कंप्लीट करके भिजवाएं, जिससे कि आपका फॉर्म जो है वह डिफेक्ट माना जाए और आपका फॉर्म कंप्लीट में जाए और आपका रिन्यूअल हो सके। अतः मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप जब भी फॉर्म भरें, अगर कोई डिफिकल्टी हो, कोई परेशानी हो तो आप बार काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो हिमांशु जी परियार हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इस बारे में पूरी डिटेल बता देंगे। हिमांशु जी परियार साहब, क्या एक नोटरी एडवोकेट हैं जी और उस नोटरी एडवोकेट को रिन्यूअल कराना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा? नोटरी अधिवक्ता अगर कोई है तो उनको पिछले 5 साल का जो सर्टिफिकेट जारी हो रखा सरकार से
उन सरकार से जारी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर विद एक एप्लीकेशन के साथ में उस फॉर्म के साथ में लगा के बार काउंसिल के अंदर जमा करानी होगी, जिससे उनका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे ही अगर कोई अधिवक्ताओं के अंदर भी भ्रमित है कि कोई टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा है या जीएसटी में कर रहा है, तो आपसे संबंधित जिसमें भी आप कर रहे हैं अपना कार्य, वहां पे आपके एडवोकेसी में आपका नाम एज ए एडवोकेट वहां पे अगर शो हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट भी रिन्यूअल के साथ में आप लगा सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ में लगाएं, उसके साथ में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर भिजवा दीजिए, आपका फॉर्म कंप्लीट मांगा जाएगा और जल्द से जल्द उसको मीटिंग के अंदर पुटअप किया जाएगा। इस बीच में अगर किसी अधिवक्ता का फॉर्म डिफेक्ट में हो, तो वो ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकता है, और फॉर्म डिफेक्ट में आने पर हाथों हाथ उनके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी शो होता है, तो वो मैसेज के द्वारा भी आप बार काउंसिल से संपर्क कर अपना डिफेक्ट दूर कर सकते हैं और अपना फॉर्म जो है कंप्लीट कर नेक्स्ट मीटिंग में पुटअप करवा सकते हैं। मलिक साहब, एक जानकारी पूछना चाहूंगा, जैसे कोई एडवोकेट्स हैं और वो केवल रजिस्ट्री का काम करता है जी, तो रजिस्ट्री के वहां तो कोई वकालतनामा नहीं लगता, तो ऐसी सूरत में आप कैसे उसको कंप्लीट की स्थिति में लेके जाएंगे, कैसे उसको उसको सर ये डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा कि मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में इतने नए क्लाइंट की मैंने इतने क्लाइंट की रजिस्ट्री कराई है, तो उसके कोई ना कोई आधार हमको चाहिए, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी चाहिए कि मैंने ये रजिस्ट्री कराई, उसमें मेरा ये दिया हुआ है, मेरा ये प्रूफ है, जो कुछ भी है, जैसे लगता हो कि नहीं आइडेंटिफाइड लगता हो वकील का कि भाई हाँ ये एक्टिव प्रैक्टिस में है, ये रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं, ये टैक्स में काम करते हैं, ये जीएसटी में काम करते हैं, जीएसटी में काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में वाहन छुड़वाने का छोटा मोटा काम करता है, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, लेकिन कोई आधार बेस जो है डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, साथ में लगना चाहिए, जैसे ये मालूम पड़े बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप लगातार प्रैक्टिस में हैं। अच्छा, मतलब जैसे मान लो कोई एडवोकेट केवल इकरारनामा लिखवाते हैं, शपथ पत्र लिखवाते हैं, या वकील के पास काम नहीं है, केवल ओथ कमिश्नर है किसी छोटे से न्यायालय में, तो ऐसे नए अधिवक्ताओं के लिए जैसे 5 साल हो गए है ना, 5 साल होने के बाद उनको उनका खुद का वकालतनामा नहीं लग पा रहा है, सीनियर के साथ है वकालतनामा, तो वो सीनियर के साथ वकालतनामा है तो भी उसको अपन 5 वकालतनामे में कमांड मानेंगे? नहीं, जब तक उसका नाम नहीं, तो नाम होना चाहिए, वकालतनामे के अंदर उसका नाम होना चाहिए और हाईलाइट होना चाहिए, तभी माना जाएगा। अगर जैसे कोई मतलब वकालतनामे के साथ नाम होना चाहिए, सीनियर के साथ ओथ कमिश्नर है, तो ओथ कमिश्नर का उसको लाइसेंस मिलता है, उसके अपॉइंटमेंट होता है, तो उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर है, जैसे ये लगता हो बार काउंसिल को ये लगता हो कि नहीं ये अधिवक्ता लगातार प्रैक्टिस में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो बार काउंसिल उसको हिमांशु जी, जैसे कोई एडवोकेट्स है और 5 वकालतनामे नहीं लगाकर, मान लो एक एडवोकेट ये लेके आता है कि साहब देखिए साहब वाद सूची में मेरा नाम है और ये न्यायालय की वाद सूची है जी, तो पिछले 5 साल या पिछले 2 साल या किसी 1 साल में ही 5 नाम जगह देता है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि साहब मेरा ये नाम देखिए वाद सूची में है और ये मेरा लोन नंबर ये सो है, तो क्या उसको आप कंप्लीट में मानेंगे कैसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर किसी अधिवक्ता का नाम प्लस उनके वकालत नाम ये जो वाद सूची के अंदर उनका जो केस डिटेल है वो पिछले 5 साल के अंदर के होंगे, तो उनको बिल्कुल कंप्लीट माना जाएगा। उनके ऊपर वो वेरीफाई सेल्फ अटेस्टेड करके उनको फॉर्म के साथ में वो एनक्लोज करने होंगे, जिससे उनका फॉर्म कंप्लीट माना जाए। तो वाद सूची में नाम 5 जगह आता हो, बट वो होने चाहिए पिछले 5 साल 5 साल में कहीं भी हाँ नाम उनका एडवोकेसी के अंदर सेल्फ अटेस्टेड के साथ में उसके साथ में लगाना होगा बस। अच्छा, जिससे तो मलिक साहब इनके अलावा आप कुछ ऐसी कोई जानकारी हमारे राजस्थान के वकील भाइयों को, जो ये काफी समय से ये थोड़ा रिन्यूअल के लेकर ये चर्चाएं चल रही थी, तो अभी आमतौर ऐसा है कि सभी बारसन में इनके रिन्यूअल हो चुके हैं, वो इनके रिन्यूअल नहीं हो चुके हैं वो, और दूसरी सूचनाएं भी समय समय पर अब भिजवाने जा रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होगी सभी बारसन में ये सूचनाएं भिजवा दी जाएगी कि किन किन के रिन्यूअल कब हो चुके हैं, इनका कब ड्यू होगा, इनके बाकी हैं और कब इनको करवाना है, क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, वो सब चीजें हम शीघ्र ही लेटर के माध्यम से सभी बारसन में भिजवाएंगे। और तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप अपने बारसन के अध्यक्ष या सचिव जो हैं उनसे आप संपर्क करें और उनसे जो है अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, यही मैं आपसे कह सकता हूँ। राजस्थान के भाइयों, आज 18/2/2024 को राजस्थान की तमाम सूचियां जो रिन्यूअल की स्टेटस को दिखाती है राजस्थान के सभी बार एसोसिएशन के ग्रुप्स में भेजी जाएगी, जिसमें आप सब देख पाएंगे कि किस अधिवक्ता का क्या ड्यूज, किस तरह से रिन्यूअल की स्थिति है, और वो लिस्ट मिल जाएगी और आप लोगों को ये लेटर्स मिल जाएंगे
आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूअल में भाग लेना है और हमारे रिन्यूअल की जो आने वाली समस्या आपने, और हम एक और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पेपरलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और राजस्थान के सभी बार एसोसिएशंस के जो ग्रुप्स बनाए हैं वकीलों के अध्यक्ष और सेक्रेटरी के माध्यम से उन ग्रुप्स में जुड़िए ताकि जानकारियाँ अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।